तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भट्टी कंडेंस हो चुकी थी, इंक लेने के लोग भी जा रहे थे, इंसान लोग भी यहाँ पे जा ही रहे थे। और एक और अगर आपको याद होगा 8वें रैंक का बंदा अपना यहाँ पे था जिसको वाई नाम था, हमने कई बार देखा था, वो भी 9वें रैंक के ऊपर यहाँ पे आ चुका था। वो भी बड़ा खुश यहाँ पे था कि मैं 9वें रैंक पे आ चुका हूँ, तुम जो भी हाफ रॉयलॉर्ड हो ना, चुन चुन के सालों को तुमको यहाँ पे मारूंगा, ये लो ये लो। वो लोग भी हमला करते, ये डॉज कर लेता है और कहता है ले मुन्ना यार इतना मारे जा रहे हो, रुको यार। तो भागने की कोशिश करता है तो ये उसका पीछा करने लग जाता है और पीछा करते करते सोचता है कि यार यार मैं नया नया अभी 9वें रैंक पे गया हूँ तो उतना मेरे अंदर दम यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर सी बात एक बार में इनकी जान निकाल नहीं सकता। और यार के पास जो स्पेस की पावर है ना, वो तो कहीं भी भाग सकता है, कहीं किसी का भी पीछा कर सकता है। अगर मेरे पास वैसी स्पेस की पावर यहाँ पे होती ना तो मजा यहाँ पे आ जाता। और एक सेकंड, 3 दिन का टाइम कंप्लीट होने वाला है, यानी बहुत ही जल्दी भट्टी के अंदर जाने का जो रास्ता है ना वो भी क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे भी अब यहाँ से जाना ही चाहिए। इंक लेने वाले भड़का यहाँ पे रहते कि आजा बेटे आजा, मेरे यहाँ पे बंदे लड़के दिखा, लेकिन ये नहीं जाता। इसको तो वापस जाने की बारी आ चुकी थी, तो सिंक लेन की जल के खा के यार वो चला गया यहाँ से। ये क्या बात हुई यार, ये तो चीटिंग हो गया। अब आते भाई हेड ऑफिस की ओर, जहाँ पे अपने ये मीजिंग कहते हैं कि मुझे एक दो है ना 9वें रैंक के जो बंदे ना हमारे, उनको भी भट्टी के अंदर यहाँ पे भेजना चाहिए। अगर वो भट्टी के अंदर जाएंगे तो हमारे जो 7वें और 8वें रैंक के बंदे ना उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाएंगे। तो कौए वाला डिवाइन मुनाच बताता है जो पिछले अपीयर हुआ था ना, उस समय 9वें रैंक के कोई बंदे नहीं गए थे और नहीं रॉयल लॉर्ड यहाँ पे गया था। उस समय तो मौका ही नहीं था, तो जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। लेकिन क्या है ना, 9वें रैंक के बंदे शायद जा ही नहीं सकते क्योंकि इस बार नहीं जा पा रहे जो सुनते मीजिंग के। तो फिर तो जो बाहर से है ना, बाहर से हमको देखा दाखी यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते भाई इन दोनों सेटर की ओर, जो कि आराम से बैठ के अपनी क्या बोलते भाई जाइंट स्पिरिचुअल गॉड पे नजर रखे जा रहे हैं। तभी अपनी स्माइल सेटर कहती हुई यार गड़बड़, मुझे अंदर से काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो वो क्यों कहता है कैसी फीलिंग यहाँ पे आ रही है, अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है? वो कहती है आई डोंट नो, ये अच्छी फीलिंग है बुरी फीलिंग है। उतने में जो जाइंट स्पिरिट गॉड है ना और रिएक्शन देने लग जाता है काफी जोर जोर से, और एंड में जोर से चला तभी खात्मा, तुम इंसान लोग का खात्मा हो जाएगा, खाली जो मैं यानी इंक खाली अमर यहाँ पे रहेगा। हाँ तो ये सब रोकने की कोशिश करते भाई, क्या हो गया ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है, ये भागने की कोशिश कर रहा है। नहीं यार तू अभी भाग यहाँ पे नहीं सकता, जब तू भाग जाएगा ना तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देना, अभी के लिए अपना मुंह दबा के यहीं पे बैठ। मनी मन सोचता है कि अगर ये भागने की कोशिश करता ये कब का भाग के चल जाता, लेकिन इसमें नुकसान हो जाता, इसका पूरा का पूरा हाथ यहाँ पे कट जाता और बिना हाथ करे ना समझो ये यूजलेस बन जाता। इसके लिए तो इतने साल होने के बावजूद भी ये भाग के यहाँ से गया नहीं। माइंड टू माइंड ये भी कहता है कि वेल इतने सालों के अंदर किसने आके डिस्टर्ब भी नहीं किया और इसने भी कुछ नहीं किया, लेकिन आज ये इतना बड़ा रिएक्शन दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करना चाहता। स्मॉल सेटर कहती शायद, लेकिन मुझे याद है यानके ने मुझे एक चीज यहाँ पे दे दिया था जो अभी काम आएगा। यानी यानके ने पहले से आइडिया लगा लिया था तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी कहती है अच्छा यानी यानके पे तू भरोसा करती है, तुझे इतना भरोसा है उसके ऊपर? ये कहती भरोसे की बात ही नहीं है, उसने इंसानों की उम्मीद की किरण यहाँ पे दिखाई है, तो मुझे बस उसी किरण को फॉलो करना है। जो सुनते ये भी कहता हाँ चलो यार मुझे भी इतना तो भरोसा है उसके ऊपर। अब आते यानके की ओर, अब उसको सारी बातें समझ आती है, कंडेंस हो चुका है, बंदे लोग एंट्री मार चुके, फील कहीं आसपास रहेगा, मुझे ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है मोना भी आया ही रहेगा, तो इस बार अगर मोना मुझे मिल जाएगा ना, मोना को अपने हाथों से दूर जाने नहीं दूंगा, मार के रहूंगा इस बार। फियान के जैसे घूम रहा था ना, ध्यान जाते कि नदी पे जो कि बड़ी प्यारी सी और शांत सी नदी लग रही है, तो जैसे पास में जाता ना तो अंदर एक मॉन्स्टर यहाँ पे था जो कि सांप और ड्रैगन जैसा लग रहा था। तो यान के भी देख के चौक जाता भी मॉन्स्टर इसके अंदर, और मॉन्स्टर पानी में चल जाता है। यान के नोटिस करता बाप रे जो पानी है ना कितना प्यारा, कितना आराम, कितना शांति से लग रहा था, लेकिन किसी को आइडिया ही नहीं था कि अंदर इतना कमाल का मॉन्स्टर भी निकल जाएगा। आसपास यहाँ पे देखता हूँ हो सकता है आसपास के एरिया में मॉन्स्टर्स ऐसे भरे पड़े यहाँ पे रहे। तो जैसे और आगे जाता है ना तो एक और बर्ड जैसा मॉन्स्टर यहाँ पे दिखाई देता है जो कि एक इंक लेन के मेंबर के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। यान के देखते चल जाता हूँ, एक सेकंड यार इंक लेन के मेंबर है मारूंगा, तो उसको पकड़ लेता है इंक लेन के मेंबर को। हाँ तो इंक लेन के मेंबर यान के को जैसा देखता है ना पहचान जाता हो, कहता है यान का ही। तो यान के भी कहते एक सेकंड तूने मुझे पहचान लिया? वो भी कहते यस तुझे कौन नहीं पहचानता। मनी मन रोना आ जाता कि मैं कितना अनलकी यहाँ पर हूँ। एक तो पहली बात मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और बाद में यान के मेरे पीछे यहाँ पे पड़ गया। यान के कहते चलिए तू मुझे पहचान ही लिया तो मेरे कुछ सवाल के जवाब यहाँ पे दे, अगर तूने सही सही जवाब यहाँ पे दे दिया मैं प्यारी सी मौत यहाँ पे दूंगा बिना किसी तकलीफ का, लेकिन अगर तूने कुछ भी झूठ बोला या नहीं बोला मैं तुझे मारूंगा। जो सुन वो भी कहते हैं कि यार मैं झूठ दूं जवाब दूं या ना दूं, तू मुझे जहां से मार डालेगा तो मैं तुझे जवाब नहीं देने वाला हूँ। यान के बोलता तूने सुना नहीं, मैंने बोला कि तूने जवाब यहाँ पे दे दिया प्यारी मौत दूंगा बिना तकलीफ का, लेकिन जवाब यहाँ पे नहीं दिया, निर्दय वाली मौत यहाँ पे दूंगा जैसे कि तेरी आत्मा का टुकड़ा कर देना। यार ये मरना बहुत ही बुरी मौत होती है, तो जवाब यहाँ पे दे दे और झूठ बोलने की कोशिश मत करना और कुछ आधा अधूरा मत बता, पूरी बातें बता। तो वो भी कहता अच्छा ठीक है पूछो। यान के कहता मुझे बता बाहर साइड क्या माहौल यहाँ पे चालू है? जो सुनते ये भी कहता यू डोंट नो। यान के कहता यू डोंट नो, तुझे सच्ची में नहीं मालूम? वो भी कहता या मुझे सच्ची में नहीं मालूम। जो स्पार्टा टेरिटरी का है ना फर्नेस, मैंने वहां से एंट्री यहाँ पे मारी थी। हाँ तो उस एरिया में तो ठीक ही माहौल यहाँ पर है, बाकी एरिया के मुझे कोई आइडिया नहीं
नहीं है। तो ये आन के देखते हैं स्पार्टा टेरिटरी, वहाँ पे जितने भी मौजूद है ना वो सब नो रिटर्न पास की वजह से यहाँ पे आए, और नो रिटर्न पास वाला हर एक मेंबर मुझे पहचानता है, तभी तो इसने मुझे पहचान यहाँ पे लिया। मुझे ये बता तुम्हारे टोटल कितने बंदे लोगों ने एंट्री मारा है? जो सुनते वो भी कहता है डोंट नो एक्जैक्टली, लेकिन 7 to 8 मिलियन जो हमारी इंग्लैंड के लोग हैं ना उन्होंने एंट्री यहाँ पे मारा है। हो सकता है रास्ते में कुछ मर वर भी जाए, तो यानी कि अपने हिसाब से अनुमान लगाता कि चलो भाई 6.5 यहाँ पे मान लेते कितने लोगों ने एंट्री मारी होगी। 6.5 यार कम नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा होता है। यानी इंग्लैंड वालों ने लगता है कुछ ज्यादा दम यहाँ पे लगा दिया है इस बार क्या बोलते हैं पिल वगैरह ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन अंदर का जो माहौल है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जाहिर सी बात इंग्लैंड वालों को भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे माहौल में उनके 6.5 मिलियन ज्यादा काम वाम भी नहीं आने वाले हैं। फिर के अगला सवाल पूछता कि अच्छा तुमने मिलियंस ऑफ लोगों ने एंट्री यहाँ पे मारी थी, तू अकेला कहीं को है, तेरी बाकी मिलियंस ऑफ की आर्मी कहाँ पे गई? वो भी कहता हमने एंट्री मारी थी साथ में टीम बनाकर, लेकिन जैसे अंदर यहाँ पर है ना आते सारे बंदे अलग हो गए, मैं अलग एरिया में, बाकी बंदे अलग एरिया में, बाकी बंदे अलग एरिया में। तो यान के को आइडिया लग जाता है कि जैसे सिगरेट रिम होता है ना एंट्री मारते ही अलग हो जाते, समझो ये वैसी है, एंट्री मारते ना तुम एकदम अलग यहाँ पे हो जाओगे। तो इसके लिए हम सब यहाँ पे अलग अलग हो चुके हैं। फिर तो भाई जो मेरी बीबीए लोग भी आएंगे, मेरे बाकी जो दोस्त लोग यहाँ पर आएंगे उनको भी ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलो यार जितना इन्फॉर्मेशन देना था दे दिया, तूने भी दे ही दिया, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? आराम से मारने दे। वो भी कहते नहीं यार मुझे छोड़ दो, मैं बदले में तुमको इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा ना जिसके बदले तुम मेरी जान भी छोड़ सकते हो, तो हमारे लिए बड़ा काम आएगा। तो ये आन के भी कहता है क्या क्या बात करे, सच्ची में ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा? वो भी कहता है यार पहले वादा करो कि इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद ना तो मुझे छोड़ दोगे, मुझे जान से नहीं मारोगे। जो सुनते यान के भी कहता हूँ ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा, बस तुम इन्फॉर्मेशन बताओ। ये कहता है ये इन्फॉर्मेशन है ना ओपन हेवन का जो पिल है ना उस पिल से रिलेटेड यहाँ पर जो पिल तुमको चाहिए। तो यान के भी कहते हैं कि अच्छा हाँ एक सेकंड यार, पीछे जब मुझे पिल दिखा था मैंने हल्का सा अपना निशान जैसे तैसे डाल दिया था, तो मुझे आइडिया है वो पिल है ना इसी जगह पर कहीं दूर है, आसपास यहाँ पे नहीं है। लेकिन इस बंदे को कैसे मालूम कि कहीं आसपास ये? वो बताता जो अजीब सा मॉन्स्टर जिसके साथ मैं फाइट कर रहा था ना उसने पिल खा लिया था। मैं सोचा उसको फाइट करता हूँ, उसको जहां से मारूंगा और तो जाके उसके अंदर से पिल यहाँ पे निकाल लूंगा, लेकिन तुम बीच में आ गए। तो यान के देखता अच्छा वो जो बड़ वाला मॉन्स्टर यहाँ पे था उसने पिल यहाँ पे खा लिया। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई, अब भी मेरे सामने ही सारे पिल यहाँ पे बने थे। वो जो 9 पिल थे ना वो हाई क्वालिटी का था, और जिस पिल के बारे में ये बात करे ना वो पक्का लो क्वालिटी का पिल यहाँ पे था। यानी उस मॉन्स्टर ने लो क्वालिटी वाला पिल यहाँ पे खाया है। तो चलो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, तो बस यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे था। अब तू तो गया। वो भी कहता अरे तुमने वादा किया था मुझे नहीं मारोगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो यान की मार देता है उसको, नहीं वो जो मॉन्स्टर था ना उसको मारता है। तो ये भी देखता है कि मैं जिंदा हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया। यान की बोलता मैंने छोड़ दिया निकल जा, वरना अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वो भी कहता है शुक्रिया भाई, इतना बोल के निकल जाता है। और यान के सोचते कि वेल यार उसको पहले से चोट वोट यहाँ पे लगी हुई है, ढेर सारी इंसान यहाँ पे मिलेंगे, ढेर सारे मॉन्स्टर भी है, वो मर ही जाएगा, तो मैं मारूं या ना मारूं कुछ खास फर्क यहाँ पे पड़ता बढ़ता नहीं है। मैंने वादा भी कर दिया था, वादा तोड़ने में अच्छा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता। अब यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ। चलो वो बाकी क्लैन वालों से मिलेगा, बाकियों को भी बताएगा कि भाई यान को आया था उसने भाई पील यहाँ पे ले लिया, बर्ड को मारकर जाओ, तो इंक्लैन मेरे को मारने आएंगे, तो मैं भी बदले में इंक्लैन को मार दूंगा। तो मेरा काम आसान हो गया, उसको जिंदा छोड़ने से मेरे कहीं ना कहीं फायदा हुआ। लेकिन ये जो मॉन्स्टर था जिसने लो क्वालिटी का पील यहाँ पे खाया था, यार तो वही मॉन्स्टर जो कि भट्टी के अंदर यहाँ पे पैदा हुआ, भट्टी में बड़ा हुआ, तो इसने पील काय को खाया, पील खाने से इसका क्या फायदा? और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है इंसानों को, कि 9 का 9 पील मिल जाता है या फिर सारा नहीं मिलता होगा, लो क्वालिटी वाला भी शायद मिल जाए। जो कुछ होगा आगे देखेंगे, देखने में मजा ही आएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।